भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार सावन का दूसरा सोमवार यानी 17 जुलाई 2023 को व्रत किस प्रकार करना है, क्योंकि इस दिन सावन सोमवार के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी है, हरियाली अमावस्या भी है। ऐसे में व्रत कैसे करें, क्योंकि सावन सोमवार और सोमवती अमावस्या दोनों ही व्रत माताएं बहनें रखती है। तो हम आपको बता दें कि श्रावण का जो संपूर्ण महीना होता है वो मनुष्यों में ही नहीं अपितु पशु पक्षियों में भी एक नव चेतना का संचार करता है। जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और रिमझिम फुहारे साधारण व्यक्ति को भी कवि हृदय बना देती है। सावन में मौसम का परिवर्तन होने लगता है, प्रकृति हरियाली और फूलों से धरती का श्रृंगार कर देती है। परंतु धार्मिक परिदृश्य में यदि देखें तो सावन के महीने में भोले बाबा पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं, और ऐसे शुभ समय में यदि हम श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं तो निश्चित तौर से हमारे जीवन की मनोकामनाएं, इच्छाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। सोमवार व्रत की महिमा अपरंपार है। जब सती माता ने पिता दक्ष के निवास पर अपने शरीर का त्याग किया था, उससे पूर्व महादेव को प्रत्येक जन्म में पति रूप में पाने के प्रण में माता पार्वती ने सावन सोमवार और सावन के महीने में निराहार रह करके कठोर तप किया था और भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया था। इसलिए यह महा विशेष हो गया और यह महा पूरा शिवमय माना जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रसन्नता के लिए आप सभी यदि व्रत रखना चाह रहे हैं, अपने जीवन की समस्याओं का अंत करना चाह रहे हैं, तो आपको 17 जुलाई 2023 को सावन सोमवार का व्रत रखना है। और उसके साथ यदि आप सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहते हैं तो आप यदि एक समय भोजन करते हैं तो आप सुबह के समय फलाहार ले और 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद यानी लगभग सूर्योदय से 9 घंटा व्यतीत होने पर आप भगवान का प्रदोष काल में पूजन अर्चन करें और उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यदि आप फलाहार करके व्रत करते हैं तो सुबह एक बार आप पूजन कर ले और उसके बाद शाम को भी प्रदोषकालीन पूजा करने के पश्चात आप फलाहार ले लें और अगले दिन सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि के अंदर आपको भोजन करना चाहिए। सोमवती अमावस्या और सावन सोमवार दोनों व्रत आपके माने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है और अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई गंदा सामान या गंदी वस्तु का निर्माण नहीं करना चाहिए। पूरे घर में पवित्रता और शुद्धता का वातावरण बना करके रखना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, चारपाई यानी पलंग पर नहीं सोना चाहिए और इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और यदि आपके घर पर कोई भी अतिथि आते हैं तो उनका सत्कार जरूर करें। गौ माता या फिर बैल आपके घर आते हैं तो उनको भी आप रोटी जरूर खिलाएं। प्रातःकालीन वेला में जल्दी स्नान करें और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी माता की पूजा करें और यदि आपके घर के आसपास बिलपत्र का पेड़ है तो बिलपत्र के पेड़ की भी इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। बिलपत्र के पेड़ में आप जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सोमवती अमावस्या है, इसलिए पीपल के पेड़ में भी दूध जल चढ़ा करके शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता की पूजा करें, उनमें भी दूध जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक लगाएं और
शिवालय में जाकर के या शिव मंदिर में जाकर के या अपने घर में शिवलिंग का भी दूध, दही, पंचामृत इत्यादि जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो उससे पूजा अर्चना करें। वैसे तो भोले बाबा भंडारी है और भोले बाबा की पूजा बहुत सरल मानी जाती है। एक लोटा जल भी यदि आप उनको चढ़ा देंगे तो भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। और चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, शमीपत्र, भांग, धतूरा, भस्म, काले तिल, गेहूं, उड़द इत्यादि जो भी वस्तुएं हैं वो भोले बाबा को अर्पण करें और मीठी वस्तु का भोग लगाएं। 11 या 21 बिलपत्र कम से कम भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। यदि बिलपत्र आपको ताजे नहीं मिल पाते हैं तो आप चढ़े हुए बिलपत्र को भी धो करके बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सावन सोमवार के दिन कभी भी गलती से हमको बिलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा आपको पुण्य के स्थान पर पाप लगेगा, क्योंकि बिलपत्र में साक्षात देवाधिदेव महादेव का निवास माना गया है। यदि आप चाहें तो बाजार से बिलपत्र ले सकते हैं या किसी और से ले सकते हैं, लेकिन बिलपत्र के पेड़ से आपको बिलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले आप तोड़ करके रख लीजिएगा ताकि आप सोमवार के दिन पूजन कर सके। साथ ही भोले बाबा को धतूरा और धतूरा का पुष्प, धतूरा का फल चढ़ाए जाते हैं और शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पण किए जाते हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ को तुलसी और तुलसी जी की मंजरी भी चढ़ाई जाती है। कई लोगों ने धारणा फैला रखी है कि शिवलिंग के ऊपर तुलसी पत्र या तुलसी जी की मंजरी नहीं चढ़ाना चाहिए। हम आपको बता दें कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तुलसी पत्र और तुलसी की मंजरी शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। इसका प्रमाण हमारे पास है, यदि आप चाहोगे तो हम आपको जरूर प्रदान करेंगे। क्योंकि अक्सर लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि शिवलिंग के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। यह बिल्कुल गलत बात है, गलत धारणा है। और इसी तरह आप भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी करें। और शाम को जब 3 प्रहर हो जाए तो पूजन अर्चन करने के बाद में सोमवार की कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुने। जो भक्तजन, माताएं, बहनें सोमवार का व्रत रखें वो सोमवार की कथा का श्रवण जरूर करें। और जो माताएं, बहनें 16 सोमवार का व्रत आरंभ करना चाहते हैं वो भी इस दिन व्रत करके व्रत का आरंभ कर सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि इस बार मल मास है, अधिक मास है, इसलिए सावन का पहला सोमवार या सोमवारी का व्रत नहीं रखना है। यह गलत बात है। बिल्कुल भी ऐसा कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। आप निश्चिंत होकर के श्रावण सोमवार व्रत भी आरंभ कर सकते हैं, 16 सोमवार व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है। आप चाहें तो फलाहार करके व्रत करें और आप चाहें तो भोजन करके व्रत करें, लेकिन भोजन आपको शाम के समय ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में नक्त भोजन के विषय में कहा गया है। नक्त भोजन का अर्थ होता है दिन भर कुछ नहीं खाना और रात्रि को सूर्यास्त के बाद में एक समय भगवान को भोग लगाकर भोजन करने को नक्त भोजन कहा गया है। और श्रावण के महीने में नक्त भोजन का विशेष विधान बताया गया है। तो आप इस विधि से यदि सावन सोमवार का व्रत रखेंगे और भोले बाबा की पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि भोलेनाथ और माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।